नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी के डीजी अपडेट सीरीज में। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं पुतिन के साथ। पुतिन आपको पता है कि दुनिया के एक बहुत ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन आजकल वो लगता है चाइना के शी जिनपिंग से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। खैर, इंस्पायर्ड हो भी क्यों ना, दोनों ही कम्युनिस्ट सरकार चलाते हैं। तो यहाँ पे पुतिन ने दोस्तों एक ऐसा काम किया है जो कि उनकी छवि काफ़ी खराब कर रहा है दुनिया में, पर खैर उन्हें इससे ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। क्या किया उन्होंने? तो रशिया की सड़कों पे दोस्तों हजारों की संख्या में ऑलरेडी वहां पे जन सैलाब उमड़ चुका है और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? वहां पे एक पर्सन है जिनका नाम है नवल्नी, और ये जो है ये आप कहिए कि पुतिन के प्रबल प्रतिद्वंदी हैं। तो ये अगले राष्ट्रपति पद के खुद को दावेदार भी बताते हैं और इनका काफी वर्चस्व भी है रशिया में। इन्होंने ही कुछ दिनों पहले ये क्लेम भी किया था कि पुतिन ने इन्हें जान से मारने की कोशिश भी की थी, और उसके बाद फिर ये बाहर थे, और जब ये जर्मनी से मॉस्को वापस लौटे हैं तो इन्हें पकड़ लिया गया था 17 जनवरी के दिन। और उसके बाद से ही रूस के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन जारी हो गए हैं और ये प्रदर्शन बढ़ते ही जा रहे हैं। ये प्रदर्शन कितने बढ़ रहे हैं, तो इससे आप सिर्फ ये अंदाजा लगा लीजिए कि रशिया में 2500 से ज्यादा लोगों को, तो ऐसे प्रदर्शनकारी जिनको पकड़ा जा चुका है। तो अब आप समझ जाइए कि हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी हुई है, जो कि पुतिन के लिए अच्छा नहीं है, और शायद इसे वो बल के थ्रू दबाना चाहते हैं, और इसीलिए वो 2500 प्रदर्शनकारियों को उन्होंने उठा के जेल में बंद कर दिया है। आप देखिए, यही डिफरेंस होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में और एक कंट्री जो कि कम्युनिस्ट टाइप की हो, जैसे कि चाइना या रशिया है। भारत में आप देखिए कितने बड़े बड़े प्रदर्शन होते हैं, पर किसी को इस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बंद नहीं किया जाता है। उसके बावजूद लोग भारत में इनसिक्योर फील करते हैं, यहाँ पे हर चीज़ की आज़ादी होने के बावजूद। और रशिया में या चाइना में आप देख रहे हैं कि लोगों की हिम्मत नहीं होती है, और अगर कोई हिम्मत करता है तो क्या होता है ये आप खुद ही देख के समझ सकते हैं। खैर, आगे जैसा होगा इस पे हम निगाह बनाए रखेंगे। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ के ऊपर। तो अगली न्यूज़ है ये दोस्तों कि चाइना ने एक लॉ पास किया है आज अपने कोस्ट गार्ड के लिए, जिसमें कि वो अपने कोस्ट गार्ड को ऐसी पावर देते हैं जिसके थ्रू उनके कोस्ट गार्ड उनके समुद्री सीमा की रक्षा करने में फायरिंग तक कर सकते हैं। और किस हद तक का ये नियम है, ये आप ऐसे समझिए कि चाइना ने ये पावर डिस्प्यूटेड वाटर्स में भी दे के रखी हुई है। यानी कि ऐसा जो पानी है जिसमें कि किसी दो देश का विवाद चल रहा है, और उस पानी में अगर अगला देश आ जाता है तो चाइना समझेगा कि वो चाइना के पानी में घुस रहा है, और उस केस में जो कोस्ट गार्ड के कमांडर होंगे वो डिसीजन लेके अपने दुश्मन पे या दूसरे देश पे फायरिंग तक कर सकते हैं। उन्हें चाइना के हाई कमांड या कम्युनिस्ट पार्टी से इस चीज के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो नियम है ये कितना खतरनाक है। इसकी अगर डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं आप कि भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और किस किस कंट्रीज को चाइना ने रोकने के लिए ये सब किया है, तो लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। वीडियो मैंने सुबह बना दी थी। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज पे, जो कि HAL की ओर से आ रही है, और इसे मैं एक अच्छी न्यूज कहूंगा। मैं क्यों अच्छी न्यूज इसे कह रहा हूं? क्योंकि एटलीस्ट कोई चीज है जो टाइम पे हो रही है HAL की भी तरफ से, और कहिए हमारी सेनाओं की भी तरफ से। हमारी सेनाओं ने, आपने देखा था कि पिछले साल ही LCH की एक नई प्रोडक्शन लाइन को ओपन किया गया था, और जब वो प्रोडक्शन लाइन ओपन हुई थी तब ऐसा क्लेम किया गया था कि 2021 के शुरुआत में जो LCH का LSP वर्जन है उसके फर्स्ट बैच को डिलीवर कर देगा HAL, और HAL ने ये कर भी दिया है। लगभग आप समझ सकते हैं, द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक HAL जो है वो 3 LSP वर्जन के हेलीकॉप्टर्स को 31 मार्च से पहले तक भारतीय सेनाओं को सौंप देगा। ये जो LSP वर्जन है इसमें दोस्तों HAL की ज्यादा गलती नहीं है, इसमें हमारी सेना ने ही ऑर्डर नहीं दिया है, थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे है। LSP वर्जन जो है, LSP का मतलब यहाँ पे हुआ लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन। ये वर्जन जो है इसके 15 यूनिट्स को ऑलरेडी DAC की ओर से क्लियर करा जा चुका है 2016 में, पर इसका ऑर्डर ना ही इंडियन आर्मी ने अभी दिया है ना ही इंडियन एयरफोर्स ने दिया है। टोटल जो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है वो 165 हेलीकॉप्टर से ज्यादा है, लेकिन अभी तो जो 15 LSP वर्जन है उन्हीं का ऑर्डर नहीं हुआ है। पहले उनका ऑर्डर होगा, फिर हमारी सेनाएं उन्हें यूज करेंगी उन 15 हेलीकॉप्टर्स को, फिर देखेंगे अगर सब कुछ ठीक रहा तो HAL को एक बड़ा ऑर्डर दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए अच्छी न्यूज तो यही है कि ये 3 वर्जन जो है वो HAL टाइम पे डिलीवर कर रहा है। तो इसको यूज करने के बाद जो 15 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के हेलीकॉप्टर हैं, एटलीस्ट उनका ऑर्डर तो जल्दी से दे दिया जाए, और उसके बाद फिर
फ्यूचर में उनको यूज़ करने के बाद जैसा रिस्पॉन्स होगा उन सारी चीज़ों के अपग्रेड्स के साथ हमारे पास बड़ी संख्या में भी ये हेलीकॉप्टर्स दिखेगा। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है, जो अभी तक ये सब क्यों लेट हो रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर क्यों ज़रूरी है भारत के लिए इस पे भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ पे। तो अगली न्यूज़ वैसे तो कल की है, लेकिन मैं इसे आपको आज बताता हूँ और इसकी इंपॉर्टेंस आपको बताता हूँ। तो फ्रांस दोस्तों एक ऐसी कंट्री है जिसने कि भारत का बहुत समय से साथ दिया है, और आपको पता है कि भारत और फ्रांस के बीच में अभी एयर एक्सरसाइज हो रही थी। तो इस एयर एक्सरसाइज के दौरान ही भारतीय सेना प्रमुख बैठे हुए थे फ्रांस के लोगों के साथ, और उस बीच में ही भारतीय एयरफोर्स चीफ से पूछा गया जब कि चाइना की जो तैयारी है वो तो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी चाइना अग्रेसिव हो रहा है बॉर्डर पे, तो उस हिसाब से हमारी एयरफोर्स की तैयारी कैसी है, राफेल को लेके भी स्पेशली उन्होंने बात की। तो इस केस में हमारे एयर चीफ मार्शल ने ये क्लियर कर दिया था कि अगर चाइना अग्रेसिव हो सकता है तो हम भी अग्रेसिव होंगे। इसका क्या मतलब है? इसका साफ मतलब यही था दोस्तों कि एयरफोर्स हर तरह की तैयारी करे हुए है पहले से ही, और उन्होंने ये बात कही भी कि हमारी भी तैयारी पूरी है, और अगर चाइना अग्रेसिव होता है तो हम भी अग्रेसिव होंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा चाइना को उन्होंने क्लियर संकेत तो दिया ही दिया, लेकिन साथ ही साथ जो एक और पॉइंट की बात थी वो ये थी कि जब ये बात हो रही थी उसके बाद जब बात होनी शुरू हुई फ्रांस के एम्बेसडर से, तो उन्होंने क्या कहा ये भी आपको ध्यान से सुनना चाहिए। तो फ्रांस के जो एम्बेसडर है दोस्तों एमेनुअल लेनिन, इन्होंने कहा, जब इनसे सवाल पूछा गया इस सब के बारे में, तो इन्होंने कहा कि फ्रांस जो है वो भारत का आज का नहीं बहुत पुराना साथी है, और फ्रांस एक इकलौती ऐसी कंट्री थी जिसने 1998 में भारत ने जो परमाणु टेस्ट किया था पोखरण में, उसे सिर्फ फ्रांस ने ही सपोर्ट किया था, और दुनिया की सारी कंट्रीज इसके अगेंस्ट जा चुकी थी। तो फ्रांस शुरू से भारत के साथ है और हर कंडीशन में फ्रांस भारत के साथ रहेगा। ये सारी बातें फ्रांस की ओर से तब कही गई जब भारत और फ्रांस मिलके एक एयर एक्सरसाइज कर रहे थे। इस बात की अगर आप इंपॉर्टेंस को समझते हैं तो ये पूरी तरीके से क्लियर करता है कि अगर चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा खराब होती हैं तो फ्रांस हर तरीके की मदद करेगा जहां तक फ्रांस से पॉसिबल होगा। और अगर बात बहुत आगे बढ़ जाती है, चाइना के साथ और भी कोई आ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान भी उछलता है, तो उस केस में मैं बहुत हद तक श्योर हूं कि फ्रांस भी सैन्य मदद भारत की करेगा, चाहे वो अपने राफेल से हो, अपने आर्मी को भेज के हो, या किसी और तरीके से हो, पर फ्रांस भारत की सैन्य मदद भी कर सकता है। इस चीज़ के लिए आप श्योर रहिए चाइना के खिलाफ। जबकि चाइना के खिलाफ भारत का पुराना दोस्त जो है रशिया, वो कभी नहीं आएगा, ये भी आप श्योर रहिए। इसके अलावा भारत और चाइना के बीच में जो एलएसी पे विवाद है उसको लेके 9th राउंड की यानी कि 9वीं राउंड की बातचीत आज हो रही है। इसमें क्या होगा ये तो हम क्लियर कर पाएंगे कल ही, जब ये न्यूज़ आ जाएगी कि बात क्या हुई। लेकिन फिलहाल जैसा 8 राउंड में हुआ है भारत चाइना की बातचीत से कि अभी तक कुछ प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। बीच में ऐसी बातें आई थी कि डिसएंगेजमेंट होगा, लेकिन फिर कुछ कुछ ऐसी बातें आती हैं बीच में जिससे लगता है कि डिसएंगेजमेंट हो नहीं पाया है। और ये काफ़ी अभी तक का समझिए आप इंडिया और चाइना का सबसे लंबा विवाद ये हो चुका है, और ये कितना लंबा होगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल हम आपको कल ही बता पाएंगे कि ये राउंड में क्या क्या बातें हुई जब इस पर ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो बस अभी की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। मैं मनीष मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।